हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विथ नॉलेज में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक फिर से आया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। इसमें आप सभी को पता चल गया होगा कैंप का डेट कब से आने वाला है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सारी डिटेल्स से। ठीक है, जो कि न्यू नोटिफिकेशन आई थी उसके जरिए मैंने आपको सारा डिटेल्स उस समय बता दिया था। दोस्तों, जैसे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म फिलअप आपका 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक होने वाला है, तो उस बीच क्या गाइडलाइंस होगी, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो उसके लिए आप क्या अपना बेहतर दे सकते हैं और अपना सारा डॉक्यूमेंट किस तरीके से समझ सकते हैं और फॉर्म को किस प्रकार से आप भर पाएंगे, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें अंत तक और जाने सारी जानकारी। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जानकर यह खुशी होगी कि यह फॉर्म जल्द ही भरे जाएंगे और इसमें लॉन्ग प्रोसेस नहीं होंगी। आशा करते हैं कि जो आपका 10 तारीख तक शिविर चलेगा तो नेक्स्ट 15 तारीख को आप सभी का पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है मैं उसी पे लेकर आता हूं और मैं आपको थोड़ा और इसमें डिटेल्स बता देता हूं। दोस्तों, सभी लोगों को पता ही होगा कि फॉर्म को किस प्रकार भरना है, और अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को मिस कर चुके हैं तो आप यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और किस तरह से आप फॉर्म को फिल कीजिएगा जिससे आपका रिजेक्ट नहीं होगा और आसानी से आपका अप्रूवल मिल जाएगा बीडीओ ऑफिस से। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको घोषणा पत्र देखने को मिल रहा होगा कि घोषणा पत्र से संबंधित आवेदन मूल पत्र। ये मैं आपको घोषणा पत्र और जो आवेदन प्रपत्र का मूल प्रति है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ कि क्या है। और यहाँ पे आधार लिंक सीडिंग बैंक खाता की छाया प्रति आपको देना है। जैसे कि आप सभी में किसी का आधार से लिंक अकाउंट नहीं होगा और बहुत सारे लोगों का होगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि जिसका आधार सीडिंग लिंक नहीं होगा वो लोगों को आपका दिसंबर 31 से पहले करवा लेंगे। अभी आप सभी को पेमेंट आ जाएगा, पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट होगा तो आपका आ जाएगा, बट 31 दिसंबर के बाद आपका पेमेंट रुक जाएगा और वह पेमेंट नहीं आ पाएगा। तो उससे पहले अभी आप इस योजना का लाभ ले लें, बट 31 दिसंबर से पहले आप आधार सीडिंग लिंक को आप आसानी से करवा सकते हैं। आप उसको करवाने के लिए आप अपने बैंक में जाके एक फॉर्म डालिएगा जिससे हो जाएगा, बायोमेट्रिक होने पर वो तुरंत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति। इसमें एक मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो कि आपका 35-40 साल के लोग लेडीज लोग के होंगे, वो लोगों का जो सीवाईजे नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो अपने बीएलओ के पास जाकर अपना न्यू सीवाईजे नंबर ले लेंगे, जिसके वजह से आपका रिजेक्ट होने की संभावना घट जाएगी। क्योंकि मतदाता में आपका उम्र को जांच किया जाएगा बाय ऑनलाइन। अगर उसमें आपका सीवाईजे रॉन्ग बताएगा या फिर सीवाईजे नॉट मैच नॉट फाउंड बताएगा तो उस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके वजह से आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और आप सोचेंगे कि मुझे योजना का लाभ मिलेगा और पेमेंट हमारे अकाउंट में आएंगे। तो ये सारी परेशानी हो सकती है। तो आपका अगर मतदाता पहचान पत्र अगर बहुत पुराना है तो उसे अपडेट करवा ले, नहीं तो फिर अपने बीएलओ के पास जाकर अपना न्यू ईपिक नंबर ले ले, जिससे आपको आगे भी इन फ्यूचर बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, आधार कार्ड की छाया प्रति। ठीक, आधार कार्ड में मैं आपको एक डिटेल्स बता देता हूँ कि अगर किसी का मोबाइल नंबर इसमें लिंक नहीं होगा तो फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करवाना निश्चित करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए आगे बताया गया है कि चूंकि निबंधन पर के मोबाइल नंबर पर निबंधन किया जाना है तथा आवेदक के समय मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा भी यहाँ हो सकता है कि अगर आपका बायोमेट्रिक से, अगर आपका फिंगरप्रिंट से अगर आपका फिंगर नहीं उठ पाता है किसी कारणवश, तो आपका वहाँ आधार ओटीपी बेस्ड से आपका करके आपका बायोमेट्रिक कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको ऑनलाइन में आधार बायोमेट्रिक में आपका बायोमेट्रिक से किया जाएगा, आइरिस से किया जा सकता है या फिर मोबाइल के ओटीपी से भी कर दिया जाएगा। ठीक, इस ये सब का आप ध्यान रखेंगे। ये सब न्यू फॉर्म अभी अप्लाई होने में मिनिमम आपका 1 वीक का टाइम है, तो इस वीक के अंदर आप अपना सारा डिटेल्स अपडेट करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट होने में आपका 3 से 4 दिन में मोबाइल नंबर अपडेट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा अंत्योदय अन्य योजना कार्ड। देखिए यहाँ पे आपका मेन राशन कार्ड पे डिटेल्स आधारित दी जा रही है। यहाँ पीला रंग का राशन कार्ड, पूर्णवृत्ति प्राप्त गृह कार्ड, उसके बाद गुलाबी रंग का राशन कार्ड, KOL राशन कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड या फिर हरा रंग का पृथक राशन कार्ड की छाया प्रति। ठीक, मतलब आपका कोई भी आपके पास होना चाहिए। आपको बहुत कोई को रेड कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड होता है, व्हाइट कार्ड होता है। अगर आपके पास रेड कार्ड नहीं है, रेड कार्ड में ज़्यादा आपको फ़ायदा दिया जाता है, लेकिन आपके पास अगर ग्रीन कार्ड है जिसमें आपको सिर्फ चावल मिल रहे हैं, वो कार्ड से भी अगर आपके पास है तो फिर वो आपका
उसकी छाया प्रति देकर आप आसानी से योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों ये सारे डिटेल्स हो गए जिसके वजह से आप आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद चलिए मेन आता है कि घोषणा पत्र का आवेदन पत्र की मूल प्रति। मैं आपको यहाँ पे घोषणा पत्र दिखा देता हूँ किस तरीके के फॉर्म आए हुए हैं और आप किस तरीके से फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। दोस्तों जैसे कि ये आपका फॉर्म है और इस फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है तो आवेदन प्रपत्र। इसमें आपको यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा लोगो देखने को मिल रहा होगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो लोगो है वो देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, अब आप चलिए जानते हैं कि इस फॉर्म को किस प्रकार से फिल करेंगे जिससे आपको आगे कोई गलती ना हो और आसानी से फॉर्म फिल हो जाए और आपका आवेदन पत्र भी रिजेक्ट ना किया जाए। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा आवेदिका का नाम। ठीक, आवेदिका का नाम आपको यहाँ पे भर देना है। क्या नाम है, सुश्री है या फिर श्रीमती है, वो आपको यहाँ पे भर देना है फॉर्म। उसके बाद फिर पिता पति का नाम, यहाँ पे पिता या पति का आप अपना यहाँ नाम डाल दीजिएगा। पता यहाँ पे एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वहाँ पे आप यहाँ डाल दीजिएगा और यहाँ प्रखंड या अंचल आपका जो आता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे सही डालिएगा कि आप अपना प्रखंड कौन सा आते हैं। और पंचायत, बहुत सारे लोगों को अपना पंचायत नहीं पता होगा तो फिर आप अपने वार्ड से जानकारी ले सकते हैं। वार्ड सदस्य आपके अगल बगल के ही होंगे क्योंकि वार्ड में जो एरिया रहता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है तो आप उससे पता करके आसानी से भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको आप किस ज़िले में रहते हैं वो ज़िले आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र की संख्या, यहाँ पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर रहता है, जैसे कि अगर धनबाद एरिया के आप हैं तो वहाँ पे आपका CYJ आपको देखने को मिलेगा। वो नंबर आपका जो वहाँ पे वोटर आईडी नंबर होता है वो आईडी नंबर आप वहाँ पे डाल पाएंगे। ठीक है, और वो आप अपना वैलिड करवा लीजिएगा आंगनबाड़ी से कि अगर आपके आंगनबाड़ी का जो मतदाता पर्ची है उसमें अगर आपका वोटर आईडी नंबर होगा सेम तो वही डालिएगा क्योंकि आगे रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम होगी, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। ठीक, उसके बाद फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आप यहाँ पे आधार संख्या डाल सकते हैं जो कि आपके आधार नंबर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद खाता संख्या डालना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना है कि अगर खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं, अगर आपका आधार सीडिंग है या नहीं, वो आपको किस प्रकार चेक करेंगे वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि अगर आपका बैंक सीडिंग है तो आप किस तरीके से देख पाएंगे और नहीं है तो किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बना के ला दूंगा जिससे आप अपना आधार सीडिंग लिंक आप अपना है कि नहीं अकाउंट आधार से लिंक वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपका खाता लिंक है तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप नो पे टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड और बैंक खाता अनिवार्य है। यहाँ आपको एक नोट दे दिया गया है कि अगर आपका लिंक नहीं है तो फिर आप यहाँ पे करवा लें वरना दिसंबर 24 के बाद आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है शाखा सहित। शाखा सहित मतलब जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया में आपका ब्रांच कौन सा है वो लिख दीजिएगा, बैंक ऑफ इंडिया निरसा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपको IFSC कोड देना है। यहाँ पे आपको राशन कार्ड संख्या डालना है कि राशन कार्ड की संख्या क्या है। ठीक, उसका पैन कार्ड संख्या वैकल्पिक, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर आप दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं दीजिएगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं कहा गया, यहाँ वैकल्पिक है। ठीक है, यहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कोटि डालना है, सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, BC1 SC ST OBC जनरल जो भी है आप यहाँ पे अपना सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद उम्र क्या है आपकी, 21 से एबव है, वहाँ पे आप यहाँ पे डाल दीजिएगा आपका जो उम्र है। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालने को गया है, जो आपका आधार कार्ड में अंकित होगा जन्म तिथि वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आवेदिका का पहचान चिन्ह, आवेदिका का मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। आवेदिका विवाहित है, अगर आपका शादी हो गया है तो हाँ और नहीं हुआ है तो नहीं पे क्लिक करना है। आवेदिका का स्थिति, ठीक, अगर आपका स्थिति क्या है, विधवा है, ठीक, तालाकशुदा है या फिर परित्यक्ता है। ठीक, मतलब ये तीनों में से कोई अगर है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हैं, मतलब कि आप यहाँ पे जो वैली के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। ठीक, जैसे आपका आधार कार्ड है तो आप यहाँ आधार कार्ड पे टिक कर दीजिएगा, बैंक खाता का पासबुक है तो बैंक खाता का पासबुक कर दीजिएगा, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नहीं है तो फिर आप नो कर दीजिएगा, पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद घोषणा पत्र टिक की मूल प्रति वो आप दे रहे हैं, वो आप यहाँ पे टिक कर दे। घोषणा पत्र आपका क्या हो रहा है वो आपको मैं जो इसका फॉर्म सेकंड पेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है आपका। ठीक है,
उसके बाद फिर आप यहाँ पे अंगूठा या फिर साइन जो करते हैं वो यहाँ पे साइन कर देना है। जिस तिथि को आप यहाँ जमा करते हैं वो जमा कर देता है। उसके बाद आपका आता है स्व घोषणा पत्र। यही जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्व घोषणा पत्र, यही है स्व घोषणा पत्र। यही आपको मैंडेटरी है ज़्यादा जमा करने का। ठीक, यहाँ पे आपको किस प्रकार भरना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदक पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किए जाने वाले घोषणा पत्र। मतलब कि ये घोषणा पत्र मैंडेटरी है। अगर आप ऊपर वाला फॉर्म नहीं भी देते हैं लेकिन ये फॉर्म आपको देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मैं आवेदिका का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पिता पति का नाम डालना है, उम्र डालना है, पता डालना है, ग्राम मोहल्ला पोस्ट थाना, ये सब आपको नॉर्मल है, आप समझ के डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल संख्या दे देना है। उसके बाद आपका जो एदत द्वारा सब शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ, क्या क्या घोषणा किए जा रहे हैं वो सब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या घोषणा की गई है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि क्या आप घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे इसको। ये सारी डिटेल्स मतलब कि जो पहले मैं आपको बताया था कि ये लोग इलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, वही यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर ये सब नहीं है तभी आप इसमें फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक, मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, मतलब कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं करता है। मैं महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व में प्राप्त नहीं कर रही हूँ, मतलब कोई भी पेंशन का योजना प्राप्त नहीं कर रहा। मैं कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाताधारी नहीं हूँ। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक परिवार का सदस्य भी नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है मैं अपनी पहचान स्थापित करने, प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने एवं अपने आधार पर उपयोग करने हेतु आधार नियम 2016 और उसके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग अपने स्पष्ट सहमति के बिना मेरी पहचान की जानकारी किसी अन्य संस्था या किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि उपरोक्त कथन और सूचना मेरी जानकारी में सही है एवं सत्य है। किसी भी तरह का असत्य पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी और मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त कई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज के सहित वसूलनीय होगी। ठीक, अगर आप इस फॉर्म को भर पाते हैं, भर देते हैं, और अगर आपके पास कोई भी तरह के योजना का लाभ आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी आपको मिल रहा है, और अगर सरकार द्वारा कोई कंप्लेन आता है या कुछ आपका मिल जाता है, तो फिर आपको जितना पैसा आपके अकाउंट खाते में आया है वो सब आपको सरकार को वापस करनी होगी, वो भी ब्याज सहित। ठीक है, आवेदिका का हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान। अब आता है और एक प्रतिवेदन है, सत्यापन प्रतिवेदन। इस प्रतिवेदन में क्या कहा गया है, आवेदिका का नाम क्या है, पिता पति का नाम, ग्राम पंचायत, जो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया गया। आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने में समर्था योग्य है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के अनुसार इसकी उम्र इतना वर्ष है। ठीक है, आपका मेन आइडेंटिटी जो सत्यापन प्रतिवेदन, इसमें आपका एज का सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की गई और जांच के में इस दस्तावेज सही पाया। आवेदिका द्वारा प्रदत्ता संबंधित स्व घोषणा पत्र समर्पित किया गया है। अतः संकल्पा पूर्वक मैं इस पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूं। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण का स्पष्ट करेंगे। मतलब यहाँ जो खाली जगह है इसमें अगर आपका इनएलिजिबल आप होते हैं तो किस कारण से आप इनएलिजिबल है वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, जांच पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर। ठीक, यहाँ पे आपका जो जांच पंचायत सचिव का यहाँ पे साइन होगा, इसमें आप कभी भूल के अपना साइन ना करें। जो इस फॉर्म को जांच करेंगे उसका यहाँ पे साइन किया जाता है। अगर आपका रिजेक्ट किया जाता है तो क्यों रिजेक्ट किया जाता है उसका कारण यहाँ पे दे दिया जाएगा। स्वीकृत और स्वीकृत प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी, यहाँ पे जो आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, बीडीओ या फिर सीओ का यहाँ पे आपका साइन होगा। उसके बाद आपका मेन है आपका यहाँ पे रिसिप्ट। अपना फॉर्म फिल करने जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे यह पावती रसीद ले लेनी है, ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के लोगों के साथ आपको यहाँ पे जो कि पावती रसीद है वो आपको रिटर्न आपके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे साइन जो रहेगा आपका, जो आपका फॉर्म को सबमिट लेगा वही आपको यहाँ पे साइन किया जाएगा। उसके बाद और एक नोट आप समझ लीजिए कि प्रखंड अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या फिर एसएमएस के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। अगर आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है तो फिर आपको वॉइस कॉल या एसएमएस के माध्यम से आपको फॉर्म की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी सारी फॉर्म की डिटेल्स। मैंने फुल डिटेल्स आपको इस फॉर्म का मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ। अगर कोई भी त्रुटि या फिर कोई भी अगर आपको आशा शंका मिलती है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम से आप हमको मैसेज डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।